हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं। देखो, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है या जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है उसको विशेष कहते हैं। तो यहाँ विशेषता प्रकट करने की बात हो रही, तो इसलिए यहाँ विशेष होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस की गहराई को समझना, नहीं तो कई लोग विशेषण लगा चुके होंगे, मुझे पता है। चौथा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छिछले शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है कि छिछले का विलोम शब्द क्या होगा। तो छिछला शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका गहरा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अप्रीतम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। अप्रीतम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो अप्रीतम का अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेजोड़। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है, जल्दी बताओ। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भारतेंदु युग को। ठीक है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है, और इसकी जो डेट है वो 1850 से 1900 तक है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है। बेहतरीन और सिंपल क्वेश्चंस। तो कामायनी के रचनाकार कौन है सर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड बताना है। ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स आपस में वैज्ञानिक विषयों पर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, मुस्तैदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। विरोधाभास अलंकार, जो बात जो है वो एक दूसरे के विरोध में की गई हो, तो उसमें विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, तो बताइए सर किसमें विरोधाभास अलंकार है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो, प्रियतम को समझ पा कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी, यानी कि जाना और ठहरना एक दूसरे के विरोध वाली बात है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास ले रहा हूं। चारों ही स्पेशल क्लास की टाइमिंग ये है और अलग अलग सब्जेक्ट है। एक बार आकर के आप क्लास देखो, अगर आपको क्लास में कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से बोलना कि सर मुझे क्लास में कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हम क्लास को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बता दूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि पूरी क्लास देखो ही नहीं, 1 घंटे की आप तो 10-15 मिनट तक देखो। अगर समझ लो कि हाँ मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं और यूपीएसआई के लेवल का पढ़ा रहा हूं, तो बस क्लास में रुके रहना, और ना आए समझ में तो क्लास को डिसलाइक करना और आ जाना। बिल्कुल सीधा साधा आपके सामने पूरा काम है कि आपको क्या करना है। क्लास पसंद आए तो क्या करना, ना पसंद आए तो क्या करना, बिल्कुल आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने। लेकिन क्लास तक जरूर आओ, डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, और फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो पूरा ट्यूटोरियल भी बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में
किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया, अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी का आपको बहुवचन बताना है। पृथ्वी का बहुवचन क्या होगा, ये भी सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो पृथ्वी का बहुवचन हो जाएगा आपका पृथियां। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा घोर प्रयत्न करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो बस यहीं से आपको पता चल गया कि यहाँ पर आपका प्रश्न अलंकार है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे नदियां गढ़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है सर, यहाँ पर नदी, नर्मदा नदी की बात हो रही है। घोड़ा कैसे उस पार जाए, नर्मदा नदी के उस पार जाए। जब राणा ने इस पार देखा और तब तक घोड़ा था उस पार, यानी कि घोड़े की बहादुरता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत कर रहा था बड़ा बड़ा चढ़ाकर, और जब बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला या लेखिका कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैत्री पुष्पा। पहला ऑप्शन करेक्ट। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द देव का बहुवचन क्या होगा। तो देव का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका देवगढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसके किस भाग में त्रुटि है। तेनालीराम ने सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। देखो ये जो है पूरा वाक्य जो है वो शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या करना है, इन्हें को दुष्ट इस तरीके से लिखना था और फिर इसका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता। लेकिन फिलहाल तो ये तीसरा पूरा वाक्य जो है वो सही है। अगर आपको इसमें कोई त्रुटि करना है तो दुष्ट इस प्रकार से लिख लीजिए, फिर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सही है क्योंकि मिसप्रिंट है। अरे वाह, फिल इन द ब्लैंक्स, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह के बाद आपको बताना है, देखो अरे वाह, ओ, हाय, ठीक है, राम राम, ये सभी जो है वो विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, डंडा बिंदी बोलते हैं जिसे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कूप मंडूक होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कूप मंडूक होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कूप मंडूक होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, कूप मंडिक होना अत्यधिक सरल, यानी कि इस क्वेश्चन सॉरी, कूप मंडिक होने का मतलब होगा अत्यधिक सीमित ज्ञान होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट, चौथा ऑप्शन वहां पर था यहाँ पर लगा दिया, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। काट का उल्लू होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो काट का उल्लू होने का मतलब होता है मूर्ख। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ। तो कौन है चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार, प्राण कुमार शर्मा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन के फिल इन द ब्लैंक्स में आज भी कुछ लोग फिल इन द ब्लैंक्स बन जाते हैं, जल्दी बताओ। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जैतन जो हैं वो बन जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चार विकल्पों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26, शुद्ध वाक्य जल्दी बताइए। पहला ही वाक्य जो है वो शुद्ध है, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूर्धनी शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। मूर्धनी शब्द का विलोम शब्द, तो मूर्धनी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा जीवंता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, इस वाक्य में त्रुटि सुधारना है, इसको बिल्कुल शुद्ध रूप करना है। तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ना कि नियंत्रण किया। पहला ऑप्शन करेक्ट। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ सर। हल्दी घाटी के रचनाकार तो श्याम नारायण पांडे हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह मंत्र फिल इन द ब्लैंक्स है जो अक्षरों एवं शब्दों के फिल इन द ब्लैंक्स से बनती है। क्वेश्चन नंबर 30, तो वह मंत्र ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मखाना का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो मखाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा ताल मखाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, इसको शुद्ध रूप करना है इस वाक्य को। तो बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ठीक है।
पहला ऑप्शन करेक्ट। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो इन सभी से उत्पन्न नई जबान है आपकी हिंदुस्तानी भाषा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में। गुजर रही है नहीं, क्योंकि मानसिक तनाव से ग्रस्त होती है, ना कि गुजरती है। मानसिक तनाव से ग्रस्त हो गई है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोह शब्द का आपको बताना है कौन सा विशेषण है मोह शब्द में, क्वेश्चन नंबर 35। तो मोह शब्द में कौन सा विशेषण है सर? गुणवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्ली ने अपने गले में घंटी बांध ली, कहीं भी जाएगी दूध दूध पीने, सबको पता चल जाएगा, तो अपने को संकट में डाल लिया उसने, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या की फिलिंदा ब्लैंक्स के आरोप में उसे आजीवन जेल हुई। तो कन्या की हत्या के आरोप में, पहला ही ऑप्शन आएगा। पंच परमेश्वर के लेखक, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो पंच परमेश्वर के जो आपके लेखक है वह कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र, पहला ऑप्शन करेक्ट। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेले गया, यद्यपि वाला सेंटेंस किससे जुड़ता? अगर आपको ये पता तो त्रुटि आपने पहचान ली, क्योंकि मैंने आपको उसमें पढ़ाया ये अव्यय में। तो यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले गया, तो तथापि से जुड़ेगा यद्यपि वाला सेंटेंस। तो देखो कौन से ऑप्शंस में? तीसरे ऑप्शंस में दिया। और लास्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडूला, इसमें मन जो है वो क्या है, ये आपसे पूछा है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितनी भी मानव से संबंधित चीजें होती हैं वो उपमेय में गिनी जाती हैं, बस। अब इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपकी इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।